अस्सलाम वालेकुम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है 3 से 9 मई के दरमियान में, और इस हफ़्ते में क्या इम्कानात हैं, एक फर्दर हम निगाह डालते हैं। तो सबसे पहला हमारा बुर्ज होता है एरीज़, और एरीज़ के लिए इस हफ़्ते में इशारा दे रहा है ये हफ़्ता कि कारोबारी पोजीशन आपकी बेहतर रहेगी, इज़्ज़त माल दौलत में इजाफे के इम्कानात हैं। और फिर दूसरा बुर्ज टॉरस है, और टॉरस के लिए इस हफ़्ते में ये है कि इस हफ़्ते में बुग्ज़ और हसद और नज़र बद आपके दफ़ा हो सकती है, यानी कि उसका ख़ात्मा हो सकता है। जेमनाई के लिए ये हफ़्ता बता रहा है कि आपकी हिम्मत, बहादुरी, हौसले में ताकत में इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। और कैंसेरियन के लिए ज़हनी दबाव से निकलने का ये हफ़्ता है। इस हफ़्ते में ज़हनी दबाव और परेशानियों का ख़ात्मा हो सकता है। लियो के लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतर है, और नई ख़रीदारी के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मौजू है आपके लिए। विरगो के लिए इस हफ्ते में इशारात ये हैं कि ये हफ्ता आपको इशारा दे रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। सफरी रुकावटें आपकी दूर हो सकती है, लेकिन किसी परेशानी में आपका इजाफा हो सकता है। लिब्रा के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि आप मोहतात हो जाएं, कोई माली नुकसान का अंदेशा है या किसी चोरी का भी अंदेशा इस हफ्ते में है। स्कॉर्पियंस के लिए यह हफ्ता तस्कीर खल्क का है, यानी कि लोग आपकी जानिब मदऊ होंगे, दोस्तों में इजाफे का इम्कान है। सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में यह है कि वो अफराद जो कि रिस्क रोज़ी की वजह से परेशान थे, उनको कहीं से माली ताउन हासिल होगा, और जो बेरोज़गार अफराद हैं तो उनके रिस्क रोज़ी में इजाफे और तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। कैप्रिकॉन के लिए यह हफ्ता बता रहा है कि महबूब से दोस्ती और शरीक हयात से ताउन और इस्लाह, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। एक्यूरस एक्यूरस के लिए ये हफ्ता ऐसा है कि आपकी खात्मा परेशानी और उलझने, उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ अच्छी खबरें आ जाएं आपके लिए। और सबसे आखिरी हमारा होता है पाइसिस, और पाइसिस के लिए इस हफ्ते में इशारा दे रहे हैं हम कि जल्दबाजी से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, और आपको कहीं से माली फ़ायदा भी मुमकिन है, लिहाजा आप जल्दबाजी ना करें। तो ये फर्दर हमने आपको बताया था कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। और अब हम चलते हैं इन डिटेल आपके हफ्ते की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एरीज का कि आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो 3 मई को आपके स्टार्स की कंडीशन हमने देखी। मून ट्राइन है और सैटर्न के साथ, और फिर उसके बाद मून इस वक्त लियो में दाखिल हो रहा है। और ये जब ऐसा हो तो आपकी कारोबारी पोजीशन बेहतर होती नज़र आती है, इज़्ज़त माल दौलत में आपका इजाफा नज़र आता है, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 4 मई, और ये है संडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन बता रही है कि मून का कंजंक्शन जब मार्स के साथ होता है तो ये आपकी सफरी रुकावटों को पैदा कर देता है, आपकी परेशानियों में इजाफा कर देता है, माली नुकसान की जानिब भी इशारा दे रहा है। और 5 मई, और ये है मंडे, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ऐसे है कि मून का एक टाइन बन रहा है जो कि मरकरी के साथ है। जब ये टाइन होता है तो ये बहुत सारे फ़ायदे दे जाता है, यानी कि लोग आपको चाहने लगते हैं, और लोगों में आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होता है। ऐसे अफराद जो कि पहले किसी से अपना इज़हार मोहब्बत करना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से खामोश थे, अब ये वक्त उनके लिए बेहतरीन है आज का। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे और 6 मई आ जाता है, और ये ट्यूसडे है। मंगल के दिन आपके स्टार्स की पोजीशन ये है कि मौन और विरगो में जब हाउस चेंज करता है तो यहाँ पर ये आकर सफ़र, कामयाबी, इज़्ज़त, शोहरत के दरवाज़े खोल देता है। महबूब से वफ़ा, दोस्तों से ताउन, ये सब कुछ आपके हक में जाता हुआ नज़र आता है। और 7 मई, और ये वेंसडे है, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि मून का एक स्क्वायर है जुपिटर के साथ, जो कि इशारा देता है कि आपको कहीं से माली नुकसान हो सकता है। आप कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, किसी को रकम ना दें, किसी से रकम ना लें, वरना नुकसान का अंदेशा है। और फिर इसके बाद हमारा अगला रोज़ है, और ये है 8 मई, और 8 मई को स्टार्स की आपकी पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ पर भी स्टार्स कुछ इशारे दे रहे हैं कि ज़रा एहतियात से ये दिन गुजारें, चूँकि ऐसे अफराद जो कि चाहते थे कि बैरून मुल्क सफ़र करना, और वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना चाह रहे थे या उस पर कुछ काम करना चाह रहे थे, तो ये आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। और
थर्सडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन भी कुछ ऐसी अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि आप तल्ख कलामी से, गुस्से से ज़रा गुरेज करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने कोई भी बात ऐसी की जो कि इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन वो बात आपकी लेकर और उसका बतंगड़ बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और 9 मई हम जब देखते हैं तो ये फ्राइडे है, और आज के दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें। दरूद पाक के बाद अब यह है कि स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं तो आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होता जा रहा है। सफ़र का इम्कानात ज़्यादा हैं, ख़ानदान के साथ आप कहीं और अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ किसी तफरीह का प्रोग्राम बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ता में अगर आप सदका देते हैं, और ये हमने बताया था कि हफ्ते के दिन आप सदका दें या आप एतवार के दिन सदका दें, तो ये आप देंगे सूजी, शक्कर और आटा। ये हम वज़न लें, एक एक प्याली लें और कहीं पर कीड़े मकोड़ों को डाल दें। इसका वक्त आपका बनेगा रात का, और ये 8:30 अगर आप ये डालें सदका तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला हर परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचाएगा। और इसी तरीके से आपने अपने इसमें इलाही का विर्द करना है, और आपका इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, यानी 3 बार आप ये पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो। और ये आपने कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है, तो इसकी बरकत से किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। टॉरस यानी बुर्ज सौर, और हम आपका ज़ोडिक चार्ट बनाकर देखते हैं आपके स्टार की पोजीशन। तो आपका हेड स्टार बनता है, ये है वीनस, और वीनस इन दिनों में एरीज में है, जहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन 3 मई को हम देखते हैं आपके स्टार की पोजीशन के किस पोजीशन में। आपके ज़ोडिक चार्ट में सबसे पहले तो ये है कि मून का ट्राइन है सैटर्न के साथ, और जब ये ट्राइन बनता है तो ये कारोबारी पोजीशन को बेहतर कर देता है और इज़्ज़त माल दौलत में इजाफा कर देता है। आपके जो हासिद थे यानी कि उनको दूर कर देता है, लेकिन कहीं से नज़र बद और जादू के इम्कानात भी मौजूद हैं। ये ट्राइन आपको इशारा दे रहा है कि कोई फसाद, झगड़ा भी ख़त्म हो सकता है, तो लिहाजा ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 4 मई और संडे हमने देखा आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की पोजीशन को, तो मून का कंजंक्शन है मार्स के साथ। जब ये हो तो आपके सफ़र की रुकावटें दूर कर देता है, लेकिन यहाँ पर इशारा ये दे रहा है कि कोई माली नुकसान होने का अंदेशा है, कोई चोरी हो सकती है, आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अपने सामान को बिल्कुल इधर उधर ना रखें, वरना किसी भी नुकसान का अंदेशा है। और एक शख्स है जो कि आपके ताक़ुब में लगा हुआ है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान दे सकता है। 5 मई और ये है मंडे, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन देखिए। हम यहाँ पर देखा कि मून की कंडीशन क्या है। मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, और जब ये ट्राइन हो तो ये इशारा देता है कि कुछ दोस्त आपकी तारीफ़ करेंगे, हल्का आबाब में आप इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा होगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहेंगे, और जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर आपकी इज़्ज़त होगी इंशाअल्लाह ताला। और 6 मई और ये दिन है ट्यूसडे का। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून ट्रैवल कर रहा है, और ये लियो से विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो सफ़र में कामयाबी की दलील है, इज़्ज़त, शोहरत आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आज के दिन अगर कोई अपना रुका हुआ काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा होगा। 7 मई और वेंसडे है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन बेहतर है सुबह के टाइम में, पहले टाइम में, यानी कि मून का ट्राइन जिस वक्त होता है सन के साथ, तो ये आपकी पोजीशन को बहुत बेहतर कर देता है। नई दोस्ती के लिए, अजीज़ व अक़ारिब से अपने हल्का अहबाब को वसी करने के लिए, माली फ़ायदे के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। और 8 मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपकी ये है कि मून ट्रैवल कर रहा है और ये अब लिब्रा में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आता है तो कुछ परेशानी ले आता है, चूँकि जब ये यहाँ पर आएगा तो बुज़दिली, डर, खौफ को बढ़ा देगा। आपका स्टमक ख़राब हो सकता है, आपको कोई हादसा, खुदा न खास्ता हो सकता है, चोट हो सकती है, और इसी तरह की कुछ परेशानियाँ आपके सर पर मौजूद हैं। और इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है 9 मई, और इस रोज़
स्टार्स की पोजीशन आपकी ये है कि मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये ऐसा एक कंडीशन हो और ऐसी एनर्जी एक ज़मीन पर आती है, इस ट्रांजिट के तहत ये होता है कि आपकी शख्सियत पहले से ज़्यादा जाज़िब नज़र हो जाती है, तो लोग आपको चाहने लगते हैं। ख़ानदान के साथ आप कहीं सैर तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके घरेलू मामलात भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है और आपके ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। इस हफ़्ते में अगर आप कोशिश करें कि लाइट कलर्स यूज़ करें, ख़वातीन और मर्द हज़रात भी, तो उनको फ़ायदा होगा। इस हफ़्ते का जो आपका इसमें इलाही है, या अल्लाह हो या वहाब हो, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो या वहाब हो, और ये आप पढ़ेंगे 313 बार, और इसे सुबह की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट स्टार है हमारा, और ये है जेमिनी। जेमिनी के लिए हमने देखा कि आपका सबसे पहले कि हेड स्टार है वो किस पोजीशन में है, तो आपका हेड स्टार है मरकरी, और मरकरी इन दिनों में एरीज में मौजूद है। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ बेहतर है इस हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला। 3 मई को ये हफ्ते का दिन है और सैटरडे है। यहाँ पर आपके ज़ोडिक चार्ट में हमें कुछ ट्रांजिट मिल रही है, और जिसमें के पहली ट्रांजिट जो बन रही है, ट्राइन बन रहा है सैटर्न के साथ मून का, और जब ये ट्राइन हो तो आपकी इज़्ज़त दौलत में इजाफा करता है। और दूसरा ये है कि मून का और एक मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो कैंसर से लियो में आ रहा है। जब ये इस कंडीशन में हो तो अब ये आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दे रहा है। ये इशारा दे रहा है कि ये दिन आपके लिए अच्छा है, और जब ये इस कंडीशन में हो तो ये इशारे दे रहा है कि सब कुछ बेहतर है, और आप थोड़ी सी हिम्मत हौसले से काम लें तो चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं। 5 मई और ये मंडे है, और आज के दिन जो हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया तो मून ट्राइन कर रहा है और ये बना रहा है मरकरी के साथ जो आपका हेड स्टार है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त में देता है तो ये आपके लिए आपकी अहमियत को लोगों में बढ़ा देता है। आपके जो रुके हुए काम हैं उनको अब आप कर सकते हैं। अगर आप तहरीर से मुतालिक काम है, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आप कहीं पर जाना चाहते हैं और किसी से मिलना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद 6 मई है और ट्यूसडे है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये विर्गो में आया है। जब ये यहाँ पर आता है तो जाहिर सी बात है कि सफ़र में और सेहत में कामयाबी की तरफ इशारे दे रहा है। दोस्तों से वफ़ा, उम्मीद की तरफ आपको इशारे दे रहा है। मोहब्बत और ख्वाहिशात का पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 8 मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी क्या है कि सुबह के टाइम में मून के अपोजिशन है और सैटर्न के साथ। जब ये ऐसी पोजीशन हो आसमान पर और ये ट्रांजिट इशारा देती है कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है। जब ये नेगेटिव एनर्जी आते हैं तो आप में डर, बुसली, खौफ, दहशत, वहशत इनको जन्म देती है और आपका स्टमक भी ख़राब कर देती है। ख़वातीन से बदनामी का अंदेशा है इस वक्त में, और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। कुछ अपने माली मामलात को भी थोड़ा सा संभाल कर रखें तो किसी नुकसान से आप बच सकते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट डे है इस हफ्ते का, और ये है फ्राइडे 9 मई। और स्टार्स की पोजीशन ये है कि आज स्टार की पोजीशन अच्छी है। वजह उसकी है कि मून का सिक्सटाइल बन रहा है जो कि मार्स के साथ है। जब ये सिक्सटाइल बनता है तो दूसरे लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। और बुज़ुर्गों की सेहत का आज के दिन ख्याल रखें। आज के दिन दरूद पाक से आप दिन का आगाज़ करें और कोशिश ये करें कि आपकी ज़ुबान से किसी को कोई नुकसान ना होने पाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मामलात आज के बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब जेमिनी के लिए हमारा सबसे इस हफ़्ते का मशवरा ये है कि आप इस हफ़्ते में मिले जुले लिबास का इस्तेमाल करें। लेकिन हमने जैसे कि पहले बताया था कि कुछ अय्याम आपके इस हफ़्ते में अच्छे नहीं, और ख़ास तौर से हमने बताया था कि 8 मई आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इस रोज़ आप सदका ज़रूर दें, और सदक़े में आपने सूजी, शक्कर और इसमें चने की दाल शामिल कर लेनी है। और वक्त है दोपहर का 1:30 से और 2 बजे तक आप सदक़े की नीयत से देंगे तो इंशाअल्लाह
किसी नुकसान से, परेशानी से बच पाएंगे। इसमें इलाही आपका इस हफ्ता का बनेगा अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या करीमो, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या करीमो। और इसका विर्द आप करेंगे 313 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके रुके हुए जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पर करें तो बहुत अच्छा होगा। कैंसर और पुरज सरतान के लिए हमने बनाया कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 से 9 मई के दरमियान में है 2025 का। स्टार की आपके पोजीशन देखिए तो जब जैसे ही इस हफ्ते का स्टार्ट होता है तो मून लियो में है। यहाँ पर ये ना तो फ़ायदा दे रहा है ना ही नुकसान दे रहा है। लेकिन 3 मई का हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया, और इस चार्ट में मून का ट्राइन हो रहा है और ये बन रहा है सैटर्न के साथ। ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। और फिर मून का दूसरा ट्राइन है वो वीनस के साथ है। और फिर तीसरे मून की एक और है कि वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो कैंसर से लियो में आ रहा है। जब ये इस पोजीशन में हो तो इशारा देता है कि आपके हासिद, मुखालिफ, जादूगर अब आपसे दूर भाग सकते हैं। आप पहले ऐसा से कमतरी में मुब्तला थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है और खुलकर आप खेल सकते हैं। 4 मई और संडे और आज के दिन का ज़ोडिक चार्ट जो बनाया है तो इसमें मून का कंजंक्शन है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको इशारा दे रहा है कि आपकी परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। इस हफ्ते ज़हनी दबाव में भी आप मुब्तला हो सकते हैं, और इसी तरीके से कुछ माली नुकसान का भी अंदेशा है। यानी कि आज के दिन नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लिहाजा मुहतात रहें। वजह उसकी ये है कि फिर दूसरा मून का स्क्वायर है सन के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो फिर और परेशानियों में इजाफा होता है। तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। और 5 मई मंडे है, और आज के दिन स्टार्स की कंडीशन क्या है कि मून का एक ट्राइन हो रहा है और ये है मरकरी के साथ जब ये ट्राइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी दे तो किसी दोस्त की तरफ से, किसी भाई की तरफ से और किसी चाहने वाले की जानिब से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकती है, और उसकी वजह से आप किसी परेशानी, मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। या फिर अगर आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने किसी हमदर्द से आप वो शेयर कर सकते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो किसी टेंशन, डिप्रेशन से आप बाहर निकल आएंगे। मुश्किलात में अपने आप को उलझा कर ना रखें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे है, और यह है 6 मई ट्यूसडे। यहाँ स्टार्स की पोजीशन ज़ोडिक चार्ट में आपके ये है कि मून और अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपके सफ़र में कामयाबी की दलील है, इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा करता है, मोहब्बत के मामलात आपके सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी परेशानियों का ख़ात्मा नज़र आ रहा है। 7 मई आपके लिए अच्छी खबर इसमें यह है कि मून का ट्राइन है सन के साथ। यानी कि जब ये ट्राइन हो तो ये आपको माली फ़ायदे देता है। जब ये ट्राइन हो तो कहीं से इज़्ज़त, माल, दौलत देता है। लेकिन ये दिन के पहले हिस्से में है। दूसरे हिस्से में आपको मोहतात रहने की तरफ इशारा है, क्योंकि मून का स्क्वायर हो रहा है, एक ट्रांजिट बन रही है, और ये है जुपिटर के साथ जब मून का ये स्क्वायर बनता है, अब ये इशारा देता है कि कहीं से आपका माली नुकसान हो सकता है, कोई चीज़ चोरी हो सकती है, कोई शख्स आपको धोखा देकर जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ख़राब हो सकती हैं। लिहाजा इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और 8 मई आपका है, और ये है कि थर्सडे हमने देखी स्टार्स की पोजीशन, तो मून के अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ। जब ऐसी ट्रांजिट बनती है तो ये भी आप में बुज़ली, डर, खौफ, वहशत, दहशत को बढ़ावा देते हैं। आप खुदा न खास्ता सफ़र के दौरान में किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, या आपकी सवारी को नुकसान पहुंच सकता है, या वो ख़राब हो सकती है। तो अपने घर से सदका देकर आप बाहर निकलें तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। 9 मई आपके लिए लकी साबित हो सकता है। वजह उसकी ये है कि मून के 6 टाइल है और ये मार्स के साथ है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये इशारा दे रहा है कि आपकी शख्सियत में एक निखार पैदा होगा। इशारा देता है कि वो जो उलझे हुए मसाइल थे, मामलात थे,
अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये इशारा दे रहा है कि नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। इशारा देता है कि आपकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आज का दिन है और दरूद पाक से इसकी इब्तिदा करें। लेकिन आपको हम ये बताएं कि कैंसेरियंस के लिए अपने घर में फ़िश एक्वेरियम लाजमी रखा करें और उसमें आप चंद एक मछलियाँ रखें और उसको आप अपने हाथ से सफाई भी करें और उनकी जो फीड है वो अपने हाथ से दें। आपका इसमें इलाही या अल्लाह या हन्नानो या मन्नानो या हय्यो या कय्यूम, या अल्लाह या हन्नानो या मन्नानो या हय्यो या कय्यूम। अगर आप डेली 41 बार इसको ऐसे विर्द कर लें, अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रखेगा। लियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है जो कि है 3 से 9 मई के दरमियान में। आपका हेड स्टार है आपका सन। इस हफ्ते में आपका सन मौजूद है, ये है टॉरस में, और जब ये यहाँ पर हो तो ये ना तो पॉजिटिव एनर्जी देता है और ना ही नेगेटिव एनर्जी। जैसा आपका बिहेव होगा ये वैसी आपको एनर्जी देगा। यानी कि अगर आपकी सोच मस्बत है तो ये मस्बत देगा, मनफी है तो फिर ये मनफी ही आपने असरात देगा। 3 मई का हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया और ये सैटरडे हफ्ते का दिन है। आज के दिन हमें आपके ज़ोडिक चार्ट में देखा कि मून का टाइन है और ये सैटर्न के साथ है। दूसरा मून का एक टाइन है, ये वीनस के साथ है। और फिर तीसरी एनर्जी है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो अपने कैंसर से लियो की तरफ आ रहा है, यानी कि आप ही के बुर्ज में आ रहा है। जब ये यहाँ पर हो तो ये आपको बहुत सारी फेवर दे रहा है। अब यह है कि जहनी दबाव का खात्मा हो सकता है। इन दिनों में आप नए अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। नए और कीमती अशिया की ख़रीदारी, यानी कि ख़वातीन अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहें कीमती, लिबास लेना चाहें या कोई ऐसी ही कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिक कोई चीज़ लेना चाहें तो उनके लिए फ़ायदा मंद है ये हफ्ता। 4 मई और ये है संडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन के मून का एक कंजंक्शन है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। फिर मून का स्क्वायर है सन के साथ। अब सन आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार है। जब ये दोनों नेगेटिव एनर्जी आएंगी तो ये आपको इशारा करती हैं सफरी रुकावट का, ये इशारा करती हैं परेशानियों में इजाफे का। इशारा हो रहा है कि कोई माली नुकसान हो सकता है। इशारा हो रहा है कि किसी निचले दर्जे के शख्स से आपको नुकसान पहुंच सकता है और वो शख्स आपकी कोई चोरी कर सकता है या किसी भी तरीके से आपको कहीं पर बदनाम कर सकता है। आज के दिन बहुत मोहतात रहें। 5 मई और मंडे हैं और आज के दिन स्टार की पोजीशन हमारे पास ये है कि आपका जो हमने ज़ोडिक चार्ट है बनाया है तो उसमें सबसे पहले मून का एक ट्राइन है और जो कि मरकरी के साथ है। जब ये ट्राइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। फिर मून के 6 टाइल है जुपिटर के साथ। जुपिटर का ताल्लुक होता है आपकी हेल्थ से और वेल्थ से। ये दोनों ही आपकी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्त और हल्का अहबाब आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कोई शख्स आपके साथ माली ताउन करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे पर आते हैं और यह है 6 मई और ट्यूसडे है। आज के दिन स्टार की पोजीशन क्या है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और वो अब विर्गो में आ रहा है। जब ये विर्गो में आता है तो आपको सेहत को बेहतर कर देता है और ख़ास तौर से वो अफराद जिनका पहले चेस्ट इन्फेक्शन था या उनका स्टमक ख़राब था तो वो इन चीज़ों को आज के दिन ठीक करता हुआ नज़र आ रहा है और कामयाबी की तरफ आज का इशारा बहुत ज़्यादा है। 7 मई लियो के लिए ये है कि वेंसडे है और आज हम देख रहे हैं कि मून का एक ट्राइन है जो कि सन के साथ है। जब ये ट्राइन हो तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और पॉजिटिव एनर्जी कैसे दे रहा है कि नई दोस्तियों का आगाज़ कर सकते हैं, कहीं से आपको माली फ़ायदे मिल सकते हैं और ऐसे अफराद जो कि अभी तक निकाह, शादी, ब्याह, मंगनी के ऐसे बंधन में नहीं बंधे थे तो कुछ अच्छी खबरें उनके लिए मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस रोज़ आपको माली फ़ायदे भी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। 8 मई और ये है थर्सडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपकी फेवर में तो कहीं नहीं जा रही है।
वजह उसकी ये है कि सबसे पहले तो मून का ऑपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है, और ये यहाँ से ऐसी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है कि आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफा करता हुआ नज़र आ रहा है, और किसी बात पर बिला वजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अच्छे अल्फाजों का ना निकलना आपकी ज़ुबान से, वो आज के दिन इशारा दे रहा है। कोशिश ये करें कम से कम बोलें और अपने गुस्से को काबू में रखें, तो आप किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। फिर 9 मई और ये है फ्राइडे। आज के दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन बेहतर हो चुकी है, मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये हो तो ऐसा इशारा देता है कि आप अपने गुस्से को और जज्बात को काबू में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी के मसले में बिला वजह आप दखल अंदाजी ना करें। अपने मामलात को अपने तक देखें, लेकिन दूसरों के फड्डे में पड़ने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। अपने खुद एतमादी में इजाफा करें। अब लियो के लिए हमारा जो रेमेडी है कि हम क्या करें कि इन परेशानी और मुश्किलात से हम निकल आएँ, तो इस हफ़्ते में आपने क्या करना है कि आपने चने की दाल वो आपने लेनी है, और इसी तरीके से आपने शक्कर भी, ये दोनों बराबर लेनी है, और इनको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने कहीं पर डाल देनी है कीड़े मकोड़ों को। अब इसका दिन है, ये संडे है, संडे, और वक्त इसका है दोपहर को 1:30 से 2 बजे तक। आपका इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुगनियो, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुगनियो, ये इसमें इलाही आप पढ़ेंगे 1100 बार, तो किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। विर्गो और बुर्जे सुमला, यानी कि आज हम देखते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप हम आपका देखते हैं, जो कि 3 से 9 मई के दरमियान में है, और इस दौरान में आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया, और ज़ोडिक चार्ट में हमने सबसे पहले देखा कि आपका हेड स्टार जो कि मरकरी है वो किस पोजीशन में है। मरकरी इन दिनों में एरीज में है। जब ये यहाँ पर हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि अभी तो सब कुछ आपके हाथ में है, और मामला तेज़ी से बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आ जाएंगे। 3 मई सैटरडे, और आज के दिन का हमने ज़ोडिक चार्ट बनाया, तो इसमें स्टार्स की पोजीशन देखिए। मून को सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस पोजीशन में है। मून ट्राइन बना रहा है, और इस ये है सैटर्न के साथ। जब ये एक ऐसा ट्रांजिट बनती है, तो और फिर दूसरी इसकी ट्रांजिट है वीनस के साथ। ये 2 ट्रांजिट ऐसी है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, और ये वो विर्गो हजरात जो कि शरीक हयात से जिनके मामलात पहले ख़राब थे, वो अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे विर्गो स्टूडेंट्स जो कि पहले कहते थे हम याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं हो रहा है, तो अब उनके भी मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी ज़हनी क़ुव्वतें बेहतर हो जाएंगी। कुछ ऐसे हासिद हैं और कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो आपके गिर्द जमा हैं, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का हम इशारा दे रहे हैं कि आप मोहतात रहें। 4 मई और ये संडे है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का एक कंजंक्शन है, ये मार्स के साथ है, और फिर उसके बाद दूसरा स्क्वायर है सन के साथ। ये दोनों ट्रांजिट आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है। विर्गो के लिए ये है कि आपके सफ़र में कोई रुकावट आ सकती है। अगर आपका आज के दिन कोई सफ़र का इरादा है, फिर वक्त मुलतवी कर दें, उसे फिर किसी वक्त में रख लें। जब आप घर से बाहर निकलने लगें, तो बाज़ार जाने लगें या ऑफिस से आने लगें, जो भी आपके मामलात हैं, लेकिन अपनी कीमती अशिया को ज़रा संभाल कर रखेंगे। चोरी होने का या गुम होने का अंदेशा ज़्यादा है। अब नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे हमारा मंडे, और ये है 5 मई। और आज के दिन स्टार्स के पोजीशन आपकी बेहतर है, चूँकि मून का टाइम है मरकरी के साथ, दूसरे मून के सिक्सटाइल है, ये जुपिटर के साथ है। जब ये दोनों ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती हैं, तो ये इशारा देती हैं कि आपकी इनकम को बढ़ाने की जानिब, या कहीं से अगर आप पे कुछ रकम कहीं रुकी हुई थी, या किसी ने कुछ रकम देनी थी और वो नहीं दे रहा था, तो अगर आप उसको आज मुतालबा करेंगे तो वहाँ से वो रकम भी मिल सकती है। और इसी तरीके से कोई ऐसी गुमशुदा चीज़ जो कि पहले गुम हो गई थी, तो वो भी आज के दिन मिल सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप इस मसले से बाहर निकल आएंगे। 6 मई और ये है ट्यूसडे।
मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये विर्गो में आ रहा है। अब ये आपका अपना हाउस है। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये आपके कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत के रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई पहले टेंशन, डिप्रेशन था, तो वो भी अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से आप किसी ज़हनी दबाव में अगर थे, तो वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक ये मून यहाँ पर है तो आपको फ़ायदा देगा और ये तकरीबन 2.5 दिन तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। लिहाजा इन दिनों को आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। 7 मई स्टार्स की पोजीशन ये है कि ये वेंसडे है और जाहिर सी बात है कि आपका हेड स्टार और लकी डे भी आपका यही है, जो कि बुध का दिन है। और आज के दिन स्टार की पोजीशन ये है कि मून का एक टाइम बन रहा है और ये सन के साथ है, और फिर ये फर्स्ट टाइम बन रहा है, यानी कि दिन के पहले हिस्से में। ये वक्त आपके लिए लकी साबित हो सकता है और किसी से आप अपने दुख दर्द को शेयर कर सकते हैं। लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा आपको बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वजह उसकी क्या है कि मून का एक स्क्वायर है और ये है जुपिटर के साथ। ये ट्रांजिट जब होती है तो उसमें आपको कोई नुकसान की तरफ इशारा दे रहा है। कोई आपकी चोरी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई चीज़ कीमती गुम हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब 8 मई है और ये 8 मई थर्सडे है। आज के दिन स्टार की पोजीशन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून के अपोजिशन है और ये है और सैटर्न के साथ। जब ये ट्रांजिट बनती है तो ये आपको इशारे अच्छे नहीं दे रही, और सेम कंडीशन आपकी वीनस के साथ है। और वो विर्गो से मुतालिक अफराद के जो शरीक हयात से कुछ इनके मामला चल रहे थे, या उनका बहस मुबाहिसा था, या कुछ ऐसे मामला थे कि जिसमें कि वो अपना रौब या दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको आज के दिन मर्द हजरात को ज़रा खामोश रहना चाहिए। वजह उसकी ये है कि स्टार भी आपके कमज़ोर पोजीशन में आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, गुस्से को और अपनी बदमिजाजी को ज़रा कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब फ्राइडे, और फ्राइडे है 9 मई, और आज के दिन आपके स्टार की पोजीशन ये है कि अब वो बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। वजह उसकी है कि मून का सेक्सटाइल है और ये ट्रांजिट बन रही है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपके हिम्मत हौसला को इजाफा कर रही है। ये ट्रांजिट हो तो आपकी पोशीदा जो सलाहियतें हैं उनको आज दिखाने का मौका है। आप में हिम्मत, बहादुरी, ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और आज के दिन आप आगाज़ करें दरूद पाक से। और आज के दिन आप सुर्ख और मैरून कलर के ख़वातीन लिबास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइट कलर अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आज के दिन अगर आप इस हफ्ते में बेहतर है कि सुर्ख रंग का कोई शरबत आप इस्तेमाल करें, तो ये आपको एक एनर्जी देगा। और ऐसे ही सुर्ख रंग का ड्रिंक कोई भी यूज़ करें और उसको खुशबूदार हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और इस हफ्ते में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसकी रेमेडी ये है कि आप सुर्ख मिर्च लें 9 अदद और अपने ऊपर से वारें और वो आप आग में डाल दें। इसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लिब्रा, और आज का हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया इस हफ्ते में, तो ये है 3 से 9 मई के दरमियान 2025। और लिब्रा का सबसे पहले हमने देखा कि आपका हेड स्टार किस पोजीशन में है। तो हमने जब ज़ोडिक चार्ट बनाया तो इसमें हमें पता चला कि आपका हेड स्टार एरीज़ में है। जब ये यहाँ पर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी स्टार्स की पोजीशन क्या है। 3 मई सैटरडे है। आज के दिन आपके स्टार कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है। वजह उसकी ये है कि एक तो नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है कि आपका हेड स्टार ही मौजूद है एरीज में, वो आपको मुसलसल नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात तो आज के दिन के हवाले से ये है कि मून का एक ट्राइन बन रहा है जो कि वीनस के साथ है। अब जब ये ट्राइन बने तो ये आपको देता है यहाँ से उस नहूसत को, उस नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी हद तक कम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़वातीन इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं। और ऐसे लोग जो कि पहले किसी मसले का शिकार थे, कहीं पर बहस मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा या मुकदमा या पंचायत या कुछ ऐसे मसाइल थे, तो अब वो सब चीज़ें उनकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। 4 मई और संडे, और आज के दिन ज़ोडिक चार्ट आपका बता रहा है कि मून का कंजंक्शन है मार्स के साथ, और इसी तरीके से
मून का स्क्वायर है सन के साथ। जब ये दोनों एनर्जी इकट्ठी होती है तो ये नेगेटिव एनर्जी में आपको जाहिर होती हैं, सफरी रुकावटें पेश करती हैं, माली नुकसान की तरफ इशारा देता है। गोया कि आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। अब लिब्रा के लिए हमने फिर नेक्स्ट डे हमने 5 मई का चार्ट बनाया और ये ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया। तो आज के दिन के हवाले से कि मून की एक ट्रांजिट बन रही है, ये ट्राइन है मरकरी के साथ। जब ये ट्राइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, और एक वो मून की 6 ट्राइन बन रहा है और ये है कि जुपिटर के साथ जब ये ट्रांजिट बनती है तो उस टाइम में भी ये पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब ये इशारा देते हैं कि ये आपके जितने भी मसाइल थे पहले रुके हुए, अब वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। आप जल्दबाजी से कोई अपना माली नुकसान कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सफ़र आपका कामयाब जा सकता है, इज़्ज़त दौलत शोहरत में इजाफा हो सकता है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। 6 मई और आज के दिन का हमने देखा कि ट्यूसडे आपका जो ज़ोडिक चार्ट है उसमें हमने स्टार्स की पोजीशन देखी, तो मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये अब विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर हो तो सफ़र में कामयाबी की अलामत है, जब ये यहाँ पर हो तो दोस्तों से और महबूब से वफ़ा की अलामत है, जब ये यहाँ पर हो तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, जब ये यहाँ पर हो तो किसी तकरीब में आपको शिरकत का मौका मिल सकता है। गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 7 मई और ये वेडनेसडे है। आज के दिन पहले जो दिन का हिस्सा है उसमें स्टार्स की पोजीशन तो बेहतर है, मून ट्राइन है और ये है सन के साथ, और ये ट्रांजिट जिस वक्त होती है तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, कहीं से माली फ़ायदे भी दे रही है, कोई आपकी गुमशुदा शय भी वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये मून का स्क्वायर है और यह है जुपिटर के साथ। जब ये ऐसी एनर्जी हो तो इशारा दे रहे हैं कि कोई आपका नुकसान हो सकता है, कोई आपके मर्ज़ पैदा हो सकता है और खुदा न खास्ता कुछ तकलीफ़ शुरू हो सकती हैं। टेंशन डिप्रेशन की जानिब भी ये इशारा दे रहे हैं। 8 मई और ये है थर्सडे, और आज के दिन स्टार की पोजीशन आपकी कुछ बेहतर नहीं है। वजह उसकी ये है कि दिन के पहले हिस्से में मून के अपोजिशन और सैटर्न के साथ ये ट्रांजिट आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है, और फिर उसके बाद ये है कि वीनस का मून के साथ कुछ अच्छा ट्रांजिट नहीं बन रही है, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव एनर्जी दे रही है। लेकिन एक और दूसरी अहम बात यह है कि मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये विर्गो से आ रहा है लिब्रा में। जब ये यहाँ पर हो तो अब ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी थी उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा और नेगेटिव एनर्जी को कम कर देगा। तो लिहाजा अब जब ये यहाँ पर तकरीबन 2.5 दिन तक मौजूद है तो आप भरपूर इंजॉय कर सकते हैं इन दिनों को। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 9 मई फ्राइडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन ये है कि मून का 6 स्टाइल है और ये है मार्स के साथ। जब ये ऐसा हो तो ये इशारा देता है कि अब आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसला ज़्यादा हो चुका है। अपने जितने भी मामला थे उनको बेहतरी की तरफ ले आएँ। इस हफ्ते में लाइट ड्रेस यूज़ करें, और ख़ास तौर से ख़वातीन अगर लाइट ड्रेस में आप हल्का नीले रंग का लिबास इस्तेमाल करें और पिंक कलर का लिबास आपको फ़ायदा देगा। मर्द हज़रात वाइट और क्रीम कलर का लिबास इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इनको एनर्जी देगा। इस हफ्ते में आपका इसमें लाइए या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, और इसकी तादाद बनती है कि 600 बार, यानी 6 तस्बीह आप पढ़ें और फजर के वक्त में पढ़ें अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार। इंशाल्लाह हर परेशानी मुसीबत हादसा से आप बचे रहेंगे। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया जो कि 3 से और 9 मई के दरमियान 2025 का है। सबसे पहले हमने ज़ोडिक चार्ट में आपके हेड स्टार की पोजीशन देखी, तो ये मार्स है और मार्स इन दिनों में मौजूद है लियो में, और मार्स जब यहाँ पर मौजूद हो लियो में तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये इसके लिए बहुत बेहतरीन हाउस है और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। स्कॉर्पियंस का हमने देखा कि 3 मई जो कि सैटरडे है, और आपके स्टार्स के पोजीशन देखी तो इसमें हमें सबसे पहले तो मून का एक टाइम है जो कि सैटर्न के साथ है, और दूसरा मून का टाइम वीनस के साथ है।
जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और आपके कारोबार में, इज़्ज़त में, शोहरत में इजाफे का बायस बनेगा। वो स्कॉर्पियन जो कि पहले किसी टेंशन डिप्रेशन में थे, तो वो अब यहाँ से बाहर हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्कॉर्पियंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जब ये टाइन बने सैटर्न के साथ, तो दुआओं की जल्द कबूलियत का भी ये ख़ास वक्त होता है। लिहाजा आप इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 4 मई और संडे, आज के दिन स्टार्स के पोजीशन ये है कि मून का एक कंजंक्शन है जो कि मार्स के साथ है। मार्स आपका हेड स्टार है। जब ये कंजंक्शन ऐसा हो तो ये यहाँ से नेगेटिव एनर्जी देता है। अब कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। आप अगर सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो फिल वक्त आप थोड़ा सा रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वक्त आपको इशारा दे रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसका भरपूर तरीके से मुकाबला करें और उसका इलाज करवाएं, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच पाएंगे। 5 मई आपके मंडे है और ये आज स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का एक ट्राइन है जो कि मरकरी के साथ है, और फिर इसका मून का एक 6 ट्रायल बन रहा है और ये है जुपिटर के साथ। जब ये ट्रांजिट हो तो ये आपको फ़ायदा देती है तस्खीर खल्क के लिए, यानी कि दोस्तों को आपसे फ़ायदा होगा और नए दोस्त बन जाएंगे। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में काम कर रहे हैं या मुलाजिम पेशा अफराद हैं, तो उनकी तरक्की के इम्कानात भी रोशन हैं और उनको अपने अफसरान बाला से भी बहुत ताउन मिलेगा। 6 मई और ये है ट्यूसडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून अपना हाउस चेंज करे और ये जब विर्गो में आता है तो ये आपकी सेहत के मामलात को देखता है यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये आएगा तो ये आपकी सेहत में बेहतरी की तरफ इशारा देता है। ऐसा भी है कि बहन भाइयों से आपका ताउन बढ़ जाएगा और उनकी मोहब्बत अचानक आपके दिल में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। लिहाजा आप इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 मई और वेंसडे है। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का एक ट्राइन है जो कि सैटर्न के साथ है। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और दूसरा कि दिन के पहले हिस्से में आपको भरपूर फ़ायदे होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आपके दिल से बुज़दिली, डर, खौफ ये भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 8 मई और ये थर्सडे है। थर्सडे आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून के अपोजिशन वो है सैटर्न के साथ, ये ट्रांजिट बन रही है दिन के पहले हिस्से में, और ऐसे ही दूसरी ट्रांजिट बन रही है वीनस के साथ। वीनस का ताल्लुक़ ख़वातीन से है। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो इस वक्त में ख़वातीन से बदनामी का अंदेशा भी है। और ये वक्त ऐसा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये पूरा दिन गुजारे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और फिर इसी हफ्ते का सबसे आखिरी दिन है और ये दिन है 9 मई और फ्राइडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून के 6 ट्रायल है मार्स के साथ, और ये इशारा दे रहा है कि दूसरे शख्स आपकी शख्सियत से फ़ायदा उठाएंगे और आपसे मुतासिर हो जाएंगे, और कोई ऐसा शख्स आपसे मिलेगा कि जो आपको नहायत मुफीद मशवरे देगा। इस हफ्ते की रेमेडी ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप साहिब हैसियत हैं तो सुर्ख रंग का मुर्गा आप ज़िबह करके मंगल के रोज़ रात को 9 बजे, 8:30 से 8:30 से 9 बजे कहीं पर आप डाल दें उसे, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से जो आने वाली मुसीबत परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता तो फिर वो कम से कम 9 अदद कलेजी वो लें, और ये आप मंगल के दिन ही लें, अपने हाथ से कहीं पर डाल दें तो आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। इस हफ्ते का आपका इसमें लाही है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या नाफ़ियो, या काफ़ियो। तो ये आप करेंगे और ये विर्द आप करेंगे 313 बार, तो इंशाल्लाह किसी मुसीबत, हादसा, परेशानी से बच पाएंगे। सेजिटेरियस, आज का हमने देखा कि इस हफ्ते में कि आपका ज़ोडिक चार्ट क्या कह रहा है और आपके स्टार्स के पोजीशन क्या है। आपका हेड स्टार है वो है जुपिटर, और जुपिटर की इस हफ्ते में कंडीशन ये है कि ये जेमिनी में है, और जब ये यहाँ पर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये हफ्ता गुजारना होगा। 3 मई सैटरडे और हफ्ते का दिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्राइन है मून का और जो कि सैटर्न के साथ है, तो ये ट्राइन, और फिर दूसरा ट्राइन है आपके ज़ोडिक चार्ट में वीनस के साथ।
जब ये दो ऐसी कंडीशन हो तो ये इशारा देता है पॉजिटिव एनर्जी की जानिब, आपको माली फ़ायदे भी मिलने के इम्कानात हैं। और कुछ ऐसे सेजिटेरियस से लोग जिनको अभी तक जो कहते हैं कि हमें तो मोहब्बत और वफा ही नहीं मिली, तो आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 4 मई और संडे, आज के दिन स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। मून का कंजंक्शन मार्स के साथ है, ये ट्रांजिट आपको इशारा दे रही है नेगेटिव एनर्जी। फिर दूसरा मून का स्क्वायर है और ये सन के साथ है, ये ट्रांजिट इशारा देती है कि आपका कोई माली नुकसान होने का अंदेशा है। अगर कोई शख्स आपसे इन दिनों में कुछ रकम का मुतालबा करे तो उसे अभी ना दें, या इन्वेस्टमेंट के लिए ये आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। नई चीज़ों की ख़रीदारी के लिए भी आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। 5 मई और ये दिन है मंडे, और आज के दिन आपने देखा कि आपके स्टार्स की पोजीशन आज के दिन बेहतर है, क्योंकि मून का एक ट्राइन है और ये मरकरी के साथ है, और इसी तरीके से 6 टाइल है ये मून की जुपिटर के साथ। ये दिन आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है। वजह उसकी है कि जो हमने कल जिन चीज़ों से आपको मना किया था वो काम आज आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। 6 मई और ये है ट्यूसडे, आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपकी बेहतर है। वजह उसकी ये है कि मून ट्रैवल कर रहा है और ये अपना हाउस लियो से चेंज कर रहा है और ये विर्गो की जानिब आ गया है। जब इसने अपना हाउस चेंज किया तो ये बंद रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। ये इशारा दे रहा है जो सेहत के मामला पहले ख़राब थे वो अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और ये इशारा दे रहे हैं कि सेजिटेरियस के लिए कुछ अच्छी खबरें भी मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। 7 मई और वेंसडे है, आज के दिन स्टार की पोजीशन दिन के पहले हिस्से में तो अच्छी है। वजह उसकी ये है कि मून का ट्राइन जिस वक्त सन के साथ होगा तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और ये आपको इज़्ज़त माल दौलत की तरफ इशारा दे रहा है। लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा सब कुछ मना कर रहा है। वजह उसकी ये है कि ये वक्त आपका अच्छा नहीं है। मून का एक स्क्वायर है और ये जुपिटर के साथ है। जब ये हो तो ये आपको इशारा देता है कि कहीं पर भी आप इन्वेस्ट ना करें, सफ़र करना चाहते हैं तो रुक जाएं, अगर आप किसी को कुछ रकम देना चाह रहे हैं तो ना दें। फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करें आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 8 मई और ये है थर्सडे, आज के दिन आपका ज़ोडिक चार्ट बता रहा है हमें कि आज का दिन का पहला हिस्सा अच्छा नहीं है। मून के अपोजिशन है और ये सैटर्न के साथ है। जब ये ट्रांजिट हो तो ये आपको इशारे देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द रखें। कोई शख्स आपको नज़र बद या हसद लगा सकता है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांजिट जो बन रही है वो मून की फिर ऑपोजिशन एक ट्रांजिट है और जो कि विनस के साथ है, तो ख़वातीन से आपको नुकसान पहुंचने के इम्कानात ज़्यादा है। तो ये ऐसा वक्त है कि जब आपको बहुत मोहतात रहकर वक्त गुजारना होगा। इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन की तरफ हम आते हैं और ये है 9 मई और जुमे का दिन है। दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें, बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन अच्छी है और पूरा दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और कोई ऐसे बुज़ुर्ग जो कि वालिदैन का दर्जा रखते हों या वालिदैन के बराबर हों या वालिदैन हों, तो उनकी खिदमत में ज़रूर आज का दिन गुजारें और उनकी खिदमत करें। उनके पास कुछ वक्त बैठकर उनसे दुआएं लें, तो अल्लाह ताला आपकी आने वाली सारी परेशानी मुसीबतें हाथ से को दूर कर देगा। इस हफ्ता में अगर आप लाइट कलर के ग्रीन लिबास यूज़ करती हैं ख़वातीन तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मर्द हजरात इस हफ्ता में अगर लाइट ब्राउन अपने ड्रेस रखें तो इंशाल्लाह ताला उनको इससे फ़ायदा होगा। और इस हफ्ता का आपका इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो या फ़व्वाद हो या जव्वाद हो ये है, और इसकी तादाद आपकी बनती है 500 बार। और इसको सुबह और शाम में अगर विर्द करें अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार, तो इंशाल्लाह किसी परेशानी मुसीबत हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। कैप्रिकॉर्न, आपका ज़ोडिक चार्ट हमने जो बनाया और वो बनाया हमने 3 से 9 मई के दरमियान में। सबसे पहले दिन है हमारा कि 3 मई जो कि हफ्ते का दिन है। आपके स्टार की पोजीशन ये है कि आपका हेड स्टार सैटर्न है। सैटर्न का एक टाइन बन रहा है और वो है मून के साथ। जब ये टाइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और सैटर्न का
का एक ट्राइन तो ये बन रहा है। फिर मून का दूसरा ट्राइन आपके ज़ोडिक चार्ट में बन रहा है वीनस के साथ। जब ये हो तो ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे कैप्रिकॉर्न से मुताल्लिक़ ख़वातीन जो कि सफ़र का इरादा रखती थी, या कोई कीमती अशिया ख़रीदना चाहती थी, या कोई वजीफ़ा शुरू करने के लिए भी आपके लिए ये बहुत बेहतरीन और लकी दिन है। आज के दिन भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। 4 मई और संडे है, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन बेहतर है। वजह उसकी ये है कि दिन का पहला हिस्सा तो आपका बड़ा अच्छा गुजर सकता है, लेकिन दूसरे हिस्से में आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। उसकी वजह ये कि मून का स्क्वायर है सन के साथ। जब ये हो तो ये आपको घबराहट, बेचैनी में इजाफा करता है। ऐसा आपको एहसास दिलाएगा कि जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इस दौरान में आप ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द करें, और अपने रूहानी जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं उनके पास कुछ देर बैठे या उनसे मशवरा करें, तो अल्लाह ताला आपकी इस परेशानी और उलझन को इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और अब हम नेक्स्ट डे की जानिब बढ़ते हैं। तो ये दिन है 5 मई और मंडे। आज के दिन स्टार की पोजीशन बेहतर है। वजह उसकी ये है कि मून का ट्राइन है मरकरी के साथ। जब ये ट्राइन हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, और फिर मून का 6 ट्राइन जुपिटर के साथ जब ये एनर्जी देता है तो ये तस्खीर खल्क यानी कि दोस्तों में आपका इजाफा करता है। ऐसे अफराद जो कि मुलाजिम पेशा हैं उनकी तरक्की के असबाब भी पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी उलझनें और परेशानियाँ भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, और मोहब्बत, शराकत, दोस्ती ये भी आपकी पॉजिटिव जा रही हैं। सब चीज़ें आपके बेहतर की तरफ जा रही हैं। 6 मई और ये है ट्यूसडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपकी है कि मून अपना हाउस चेंज करा और लियो से विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर आता है तो ये आपको भी बिल्कुल फ़ायदा देता है। फ़ायदा इस तरीके से देता है कि एक ऐसा नाराज़ दोस्त जो कि अरसा दराज से किसी बात पर खफा था आपसे, तो वो मान जाएगा। या फिर ये है कि आपको किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाएगी, या ये है कि कोई पुरानी गुमशुदा शय भी मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। 7 मई ये आपके लिए लकी है। वजह उसकी ये है कि वेंसडे है, और आज के दिन स्टार की पोजीशन ये है कि मून का ट्राइन है सन के साथ। ये इज़्ज़त माल दौलत में इजाफा का बाइस बनता है। यानी कि दिन का पहला हिस्सा तो बहुत लकी है, आप जो चाहें वो कर लें, लेकिन दूसरे हिस्से में जो कि शाम 4 बजे के बाद शुरू हो रहा है, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून के स्क्वायर है जुपिटर के साथ। ये ट्रांजिट इशारा देती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कोई चोरी के इम्कानात ज़्यादा हैं, कोई माली नुकसान हो सकता है। अपनी चीज़ों को लापरवाही से इधर उधर ना रखें, और ख़ास तौर से ख़वातीन कीमती अशिया की हिफाजत करें तो किसी नुकसान से बच सकते हैं। 8 मई और थर्सडे है, और आज के दिन स्टार की पोजीशन आपकी बेहतर नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून का अपोजिशन सैटर्न के साथ है। सैटर्न जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये आपका हेड स्टार है। जब ये ट्रांजिट बनती है तो ये इशारा देती है कि आपके सफ़र में रुकावट आ सकती है। सफ़र के इरादा फिल वक्त मुलतवी कर दें। सफ़र में हादसे के इम्कानात हैं, सफ़र में चोरी के इम्कानात हैं, किसी शख्स से, मर्द से, यानी कि कोई यंग हो शख्स, तो उससे आपको नुकसान पहुंचने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो आपको आज के दिन ज़रा मोहतात रहकर गुजारना होगा, और स्याह रंग के लिबास का और बिलो कलर का लिबास अभी ख़वातीन या मर्द हजरात इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि कोई माली नुकसान का अंदेशा है। 9 मई फ्राइडे, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपके ज़ोडिक चार्ट में ये है कि मून का 6 टाइल है और ये मार्स के साथ है। आप में हिम्मत, बहादुरी, हौसला, ताकत को फ़रोग़ देना है, और सब कुछ आपके हाथ में है, लिहाजा भरपूर इंजॉय करें। इस हफ्ते के रेमेडी ये है कि आपने 4 ऐसे अनाज लेने हैं कि जो सियाह रंगत रखते हों, और उनको अपने हाथ से अपने हथेली पर रखें, उनको ऐसा रबिंग करें और कहीं पर आप डाल दें। और इसका वक्त जो है, वक्त इसका है रात का 8:30 का से और 9 बजे तक इसका दिन है सैटरडे। तो ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह किसी नुकसान से, परेशानी से, हादसा से बच पाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक्यूरस
और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने बनाया है। और ये जब ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया तो इसमें हमने आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। आपके ज़ोडिक चार्ट में 3 मई हफ्ते के दिन पोजीशन ये है स्टार की कि सबसे पहले तो एक ट्राइन है आपका जो कि सैटर्न के साथ मून का है। सैटर्न आपका मालूम है कि ये हेड स्टार है और ये आपको भरपूर फ़ायदा देता है, आपके तमाम नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को देखता है। वो आज के दिन ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आप भरपूर इंजॉय करें। आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 4 मई और ये संडे, आज के दिन स्टार की पोजीशन हमने देखी तो मून का कंजंक्शन मार्स के साथ है और मून का स्क्वायर है सन के साथ। ये दोनों नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आज का दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। सफ़र ना करें और अपनी कीमती अशिया को संभाल कर रखें, चोरी का अंदेशा है। और इसी तरीके से वो अफराद जो कि जल्द जज्बात में आ जाते हैं तो वो एक्यूरस अफराद थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, वरना उनकी ज़ुबान से कोई नुकसान हो सकता है या हाथापाई के भी अंदेशा आज के दिन ज़्यादा है। अब नेक्स्ट डे है और ये है मंडे जो कि 5 मई है और आज के दिन आपके स्टार की पोजीशन बेहतर है। मून का ट्राइन है मरकरी के साथ, ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। फिर दूसरा सिक्सटाइल है जुपिटर, ये भी ट्रांजिट पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, यानी कि इज्जत माल दौलत की तरफ इशारा है। और फिर अगर आपकी जहनी सलाहियतें या डिप्रेशन में, टेंशन में, जहनी उलझन में, दबाव में थे तो आज वहाँ से निकलने का ये बेहतरीन वक्त है और आप भरपूर इंजॉय करें, क्योंकि आज जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इससे आप इन परेशानियों से बिल्कुल निकल सकते हैं, बच सकते हैं। 6 मई और ये है ट्यूसडे, आज के दिन मून अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये विर्गो में आ रहा है। जब ये यहाँ पर होगा तो इस हाउस में ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ जाएगा और ये अब आपको देगा सफ़र में कामयाबी, इज़्ज़त में इजाफा, दोस्तों से वफा, ख्वाहिशात का पूरा होना, किसी तकरीब में आपकी शिरकत भी मुमकिन है आज के दिन। 7 मई और ये वेंसडे और आज के दिन स्टार की पोजीशन फिर बेहतर है क्योंकि मून का ट्राइन है और ये ट्राइन है सन के साथ। जब हो तो ये जाहिर सी बात है, सन आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब ये अच्छी पोजीशन में हो और जब ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो तो कहीं ना कहीं से आपके माली मामलात को दूर करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि बेहतर करता हुआ नज़र आता है। और इसी तरीके से सन में ये है कि जब ये अपनी पोजीशन में हो और पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो तो ऐसे अफराद जो कि किसी परेशानी में मुब्तला थे तो वो अब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दिन का दूसरा हिस्सा जो है शाम 4 बजे के बाद तो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी और उस वक्त में मून का स्क्वायर होगा जुपिटर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की ख़रीदारी के लिए ये वक्त बेहतर नहीं है और अगर कोई पहले से ख़राब शुदा अशिया हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतालिक, जैसे कि इस्त्री हुई या वॉशिंग मशीन हुई ख़वातीन से मुतालिक, और इसी घरेलू इस्तेमाल की किचन की एसेसरीज़ हैं, तो उनको आप अगर ख़राब हैं तो उनको फिर आप अभी इस्तेमाल ना करें, खुदा न खासा नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। आज के दिन का ये था आपका। और फिर नेक्स्ट डे की तरफ हम आते हैं जो कि 8 मई और थर्सडे। आज के दिन स्टार्स की पोजीशन आपकी बेहतर है। वजह उसकी ये है कि आपका हेड स्टार सैटर्न मून के साथ कुछ ट्रांजिट बना रहा है और जो कि आपकी फेवर में जा रही है। ये वक्त है कि आपके दिल से बुज़दिली, खौफ और दहशत वहशत जो थी पहले वो ख़त्म होती है नज़र आ रही है और मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, ये लिब्रा में जा रहा है। जब ये कंडीशन हो तो अब भी ये आपको बेहतरी की तरफ इशारा देता है, गोया कि आज का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। 9 मई जो कि इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये फ्राइडे है। फ्राइडे आपके स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि मून का सिक्सटाइल है और जो कि मार्स के साथ है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको इशारा देता है कि वो जो मामला पहले बिगड़ चुके थे अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकता है, आपकी पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही है। ये था कि वीकली हॉरोस्कोप आपका 3 से 9 मई के दरमियान में। अब हम देखते हैं कि आपके रेमेडी क्या है, जो कि नेगेटिव एनर्जी आ रही उन दिनों में आप क्या रेमेडी है। तो आपने स्याह रंग का एक कपड़ा लेना है, छोटा सा एक हाथ बराबर, और उसके अंदर आपने 8 काले अनाज डालने हैं। उनमें लौंग है 8 अदद, काली मिर्च है 8 अदद। अब उसमें आपने
अजवाइन और इसी तरीके से आपने सियाह तिल है और कलौंजी है, ऐसे 8 अनाज लेने हैं, उनकी एक पोटली बनानी है और वो कहीं पर फेंक दें। इसका वक्त है सैटरडे और दिन है इसका, और वक्त इसका है रात को 8:30 से और 9 बजे के दरमियान में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। इसमें इलाही आपका इस हफ्ते का है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या शाफ़ियो या शफ़ीओ, ये इसमें इलाही है। और इसको तादाद आप करेंगे 108 बार, डेली करें तो सबसे अच्छी बात है। और वक्त इसका रात का है कि आप रात को सोने से पहले इसका विर्द ज़रूर करें, तो अल्लाह ताला हर परेशानी मुसीबत हादसा से आपको महफूज रखेगा। पाइसिस यानी कि बुर्ज खौत, और आपका हेड स्टार वो जुपिटर है। जुपिटर इन दिनों में आपको मालूम है कि वो जेमिनी में मौजूद है, और जेमिनी में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है जो कि 3 से और 9 मई के दरमियान आपके स्टार्स की पोजीशन देखी। तो आपके बर्थ चार्ट में सबसे पहले हमने जुपिटर की पोजीशन देखी, तो ये बेहतर इस हफ्ता में बेहतर है। अब इस हफ्ते में ये कुछ ऐसी ट्रांजिट मुख्तलिफ स्टार्स के साथ इसकी हो रही है कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। 3 मई और मून का एक ट्राइन है जो कि सैटर्न के साथ है, और फिर दूसरा मून का ट्राइन है ये वीनस के साथ है। ये जब ट्राइन हो तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, और उस एनर्जी की वजह से आपकी इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत में इजाफा होता है। बुग़्ज़, हसद और जादूगर आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस हफ्ते का सेकंड डे है और यह है संडे 4 मई, और इस रोज़ आपका ज़ोडिक चार्ट जिस वक्त बनाया तो मून का कंजक्शन हमें नज़र आया मार्स के साथ, जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी सफ़र की बंदिशें, रुकावटें, परेशानियाँ दूर होती नज़र आ रही हैं। लेकिन शाम के वक्त में, शाम 4 बजे के बाद में एक स्क्वायर बन रहा है जो कि मून का सन के साथ है। अब ये आपको माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है, कोई सफ़र में बंदिश की तरफ इशारा दे रहा है, कोई परेशानी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है इन दिनों में। आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा शाम के वक्त में मोहतात रहने का हम मशवरा देते हैं। 5 मई मंडे है, और आपका ज़ोडिक चार्ट जिस वक्त देखा है तो इसमें मून का एक ट्राइन बन रहा है जो कि मरकरी के साथ है, और जब ये ट्राइन हो तो ये ऐसा इशारा दे रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वजह उसकी ये है कि अब मून के 6 ट्राइन है जुपिटर के साथ, और जब ये भी ऐसा हो तो ये इशारा देता है कि कहीं से माल दौलत आने के इम्कानात हैं। वो अफराद जो कि दुकानदार हजरात कारोबारी नुकसान की वजह से परेशान थे, उनकी आमदनी में इजाफा हमें नज़र आ रहा है इन दिनों में। और ऐसे अफराद ख़ास तौर से जिनका ताल्लुक पाइसिस से है तो वो जाहिर सी बात है कि फ़ायदे में जा रहे हैं। 6 मई और ट्यूसडे मून अपना हाउस चेंज कर रहा है जो कि लियो से, और ये विर्गो में जा रहा है। जब ये यहाँ पर हो तो आपकी सेहत को बेहतर कर देता है, आपकी आमदनी को मज़ीद इजाफा में ले आता है। ऐसे अफराद जो कि हसूल विरासती जायदाद के लिए पहले से कोशिश कर रहे थे तो उनके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपको माली नुकसान हो सकता है। लिहाजा तहम्मुल मिजाजी से और थोड़ा सा सब्र से काम लें तो आपके वो जो मसाइल उलझे हुए थे वो अब सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 मई आपके लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है। और 7 मई जो कि वेंसडे है, यहाँ पर हमें कुछ इशारे ये मिल रहे हैं कि दिन का जो पहला पार्ट है और उसमें है मून ट्राइन है सन का। ये ट्रांजिट जब होगी तो नई दोस्तियाँ पैदा करेगी, अजीज़ व अकारिब में आपके वक़ार को बुलंद करेगी, हल्का आप को वसी करेगी, माली फ़ायदे होंगे। और ऐसे भी अफराद कुछ जो सफ़र का इरादा रखते हैं तो उनके लिए सफ़र के रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरे हिस्से में दिन के आपको हम इशारा दे रहे हैं कि मोहतात रहकर सब काम करें, चूँकि स्क्वायर है मून का जुपिटर के साथ। जब ये स्क्वायर बनता है तो ये कुछ इशारे देता है नुकसान की जानिब, और सब चीज़ें आपके नेगेटिव हो जाएंगी। दिन के दूसरे हिस्से में पहला हिस्सा आपका बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है 8 मई, और ये थर्सडे है। और थर्सडे आपके स्टार्स की पोजीशन ये कि मून का पोजीशन है सैटर्न के साथ। जब ये ऐसे हो तो ये ट्रांजिट बनती हुई है तो नेगेटिव एनर्जी देती है, और यही ट्रांजिट सेम बन रही है वीनस के साथ। यानी कि ख़वातीन से मुतालिक आपके मामलात वो भी ख़राब हो रहे हैं, बुज़ुर्गों से मुतालिक भी मामलात ख़राब हो रहे हैं, और ख़वातीन से मुतालिक भी मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो आपको ज़रा खामोशी से आज का दिन गुजारें
तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आज के दिन क्या है कि मून अपना हाउस चेंज करे और ये लिब्रा में जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव एनर्जी आपको देगा, किसी नुकसान से दो चार कर सकता है। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और वो लास्ट डे है फ्राइडे। आज के दिन स्टार्स के आपके ज़ोडिक चार्ट में पोजीशन ये है कि मून का 6 टाइल है और ये मार्स के साथ है। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो आपकी हिम्मत, हौसला, बहादुरी में इजाफा का बायस बनती है और ये आपको एनर्जी दे रही है और पावर दे रही है हर लिहाज से। आपके जो भी मुखालफिन हैं, दुश्मन हैं, आप उन पर हावी आ सकते हैं, आप उनको दो टोक जवाब दे सकते हैं, आप उनसे खुलकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। तो ये था पाइसिस के लिए कि वीकली हॉरोस्कोप आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। और इस हफ्ते का इसमें इलाही आपका है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दय्यानो, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दय्यानो, ये आपका इसमें इलाही है। इसकी तादाद आप अगर पढ़ेंगे 200 बार डेली तो इंशाल्लाह किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। अब रेमेडी इस हफ्ते की है कि जो नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते में आ रही है उसको आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान ये है कि एक लीमू लेंगे और उस लीमू के 4 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा आप हर सिमत में डाल देंगे और ये डेली बेस पर करेंगे आप, इसको आप छोड़ेंगे नहीं इस हफ्ते में। तो जो हमें नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ता में नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से सब ख़त्म हो जाएगी।